आपको लग सकता है कि हम गृहस्थी में हैं, इतना सब करते हैं, भजन कैसे हो सकता है? आप अभ्यास करें, अभ्यास से सब हो सकता है। जब एक चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश संपूर्ण राज्य का पालन करते हुए भजन कर सकते हैं, तो ये हमारे प्रभु ही हमें ऐसे आचरण करके दिखा रहे, वो भगवत स्वरूप है। तो हम भी तो प्रभु के बच्चे हैं। हमें अगर छोटा सा परिवार मिला है, 10, 20, 25 लोगों के भरण पोषण की सेवा मिली है, तो हम बहादुरी के द्वारा खूब व्यापार नौकरी आदि करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए, सत्य का पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी करें। यदि हम परिवार में आसक्त होकर प्रमादवश ऐसा कि मुझे भजन करना, संयम से रहना, ये सब मेरे विषय नहीं है, भूल मत करो। हम सब भगवत कार्य के लिए आए हुए हैं। जैसे कई बार चर्चा में कहा है, प्रभु ने 84 लाख योनियों से हमें निकाल कर बीच चक्र से और मनुष्य शरीर दिया है। ये हमारे किसी कर्म का फल नहीं है। कोई ऐसा ना सोचे कि हमने कर्म किया तो मनुष्य बने। सुअर, कुत्ता, गधा, चिड़ै, चुनगुन बन के कौन सा कर्म किया भाई जिससे मनुष्य बनते? ये तो केवल कृपा सिंधु की अहेतुकी कृपा से मनुष्य जन्म मिला। चूको मत, बहुत विचित्र संसार है, इतने भयानक भयानक कष्ट हैं जीवों को, पूछो मत। सावधान हो जाओ, एक एक कदम संभाल संभाल करके चलो। जब प्रभु ने भेजा तो जो वैराग्य मार्ग के पथिक बने, उनसे प्रभु ने पूछा कि तुम जाओ और मृत्यु लोक में मेरा भजन करके मुझे प्राप्त हो। बोले ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा। लेकिन एक ने कहा कि प्रभु हम बिना दुल्हन के नहीं रह सकते, बिना लड़का बच्चा के नहीं रह सकते, बिना संसार के सुखों के नहीं रह सकते। तो बोले दिया, जाओ ये सब दिया, लेकिन मेरा विस्मरण न होने पावे, ये ध्यान रखना। प्रभु ने तुम्हें भेजा है, एक जन्म केवल आप सतत स्मरण कर ले तो आप इस संसार चक्र से मुक्त हो जाएंगे। आप बिना इन भोगों के नहीं रह सकते थे, इसलिए गृहस्थ धर्म में आपको प्रभु ने ये सब सृष्टि के भोग दिए। लेकिन शर्त है, उनको भोगते हुए तुम भगवत स्मरण करो। इनको था कि तुम वैराग्य से युक्त होकर तदाकार वृत्ति के द्वारा भगवत स्मरण करते हुए अपना कार्य पूरा करो। कार्य दोनों को एक ही है, भजन करते हुए जीवन व्यतीत करना। ये वैराग्य प्रधान है और वो राग युक्त दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से उनका भी चिंतन निरंतर भगवत स्वरूप का हो, तब दोनों भगवत प्राप्त हो जाएंगे। जैसे यहां भारत सरकार का आदमी कहीं बाहर भेजा जाए, वो कह दे कि हमें वहां बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, लड़का लड़की चाहिए, ब्याह, ये सब पास कर दिया, जाओ इतने वर्ष तक विदेश में रहकर हमारे देश का काम करके वापस आ जाओ। अब वहां वो गया और खूब बच्चों को पढ़ाना लिखाना और ये सब इसी में पूरा समय व्यतीत किया, और जब लौट के आया पूछा प्रधान कार्य किया जिसके लिए तुम्हें सुविधाएं दी? बोले नहीं, वो तो बच्चे का ब्याह, पढ़ाना लिखाना सब इसमें समय गया, तो वो दंड का अधिकारी होगा, क्योंकि तुम्हें सारी सुविधा मिली थी राजकीय कार्य करने के लिए। राजकीय कार्य को विस्मरण कर लिया तो फिर उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही हम आए हुए हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा, सो परत्र दुख पावई, ये दंड है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बड़ा कुटुंब हो तो भी भजन में प्रमाद ना करे, प्रभु ऐसा आदेश कर रहे हैं। बुद्धिमान पुरुष को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस लोक की जितनी वस्तुएं हैं सब दिखावटी हैं। जैसे एक जादूगर आता है, गांव में देखा है ऐसा, जब स्कूल जाते थे तब देखा, गांव में एक आया, वो एक टोकरी सी लिए हुए था, पूरे डमरू बजाया, गांव के सब लोग एकत्रित हुए और सबसे पूछता तुम्हें क्या चाहिए? तो बोले हमें अमुक वस्तु चाहिए। उसी पहले टोकरी सबको दिखा दी, कुछ नहीं, फिर जो सब टोकरी से निकालता रहे, सब रख दिया। एक व्यक्ति उसमें से एक नारियल का वो फल जो है खाने की चीज, उसका खाना नहीं, छूना नहीं, केवल देख सकते हो, छुए तो जादू का है। तो इस सृष्टि को इंद्रजाल कहा गया है, माया के द्वारा रचित सबसे बड़ा जादूगर श्री हरि अपने जादू के द्वारा ये विस्तार किए हुए हैं। छूना नहीं कुछ, अंदर से कहीं राग मत कर लेना किसी वस्तु में, तो सच्चिदानंद रस का अनुभव प्राप्त कर लोगे। अगर छुओगे तो पेट भरेगा नहीं, क्योंकि जादू की वस्तु है, तृप्ति होगी नहीं, आज तक नहीं हुई।
खूब भोगते हुए जीवन केवल भ्रमात्मक लग रहा है। खाते चले जा रहे, इतना जीवन हो गया, भोगते चले जा रहे, आज तक तृप्ति नहीं। क्यों? क्योंकि सब झूठी वस्तुएं हैं, सब नाशवान वस्तुएं हैं, सब माइक वस्तुएं हैं। इस और समझे न समझे, लेकिन आप तो परमार्थ के लिए चयन किए गए हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, दोनों प्रभु के शरणागत हो। आपका तो लक्ष्य दृढ़ होना ही चाहिए।